सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के तृतीय भाग में भक्तों आप लोगों को बालक ध्रुव की कथा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही आपको राजा वेन की भी कथा सुनाई जाएगी तथा कुछ अंश आपको नाम महिमा का भी बताया जाएगा। तो इस विशेष कथा को भक्तों आज ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। और बहुत प्यार दुलार उत्तानपाद ने दिया। बेटा बेटा ही होता है, पर सौतेली मां को सहन नहीं हुआ। आके ध्रुव का हाथ पकड़ के उतार के फटकार के बोली, भाग यहां से। तेरी इतनी हिम्मत, सिंहासन पे जाके महाराज की गोद में बैठ गया। यहां बैठने के लिए पहले तपस्या कर और मेरा बेटा बन, तभी तू सिंहासन पर बैठ पाएगा। इतने ऊंचे स्वप्न देखता है। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। बोले, एक अभागिन स्त्री का बेटा और इतने ऊंचे स्वप्न देखना है, ये शब्द कह दिया। तो ध्रुव जी रोते रोते घर आए। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो पूरी घटना सुनाए। सुनीति के हृदय में बड़ी चोट लगी कि सुरुचि ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, आज मेरे पुत्र का भी अधिकार छीन रही है। ये छोटे से बच्चे जो निर्मल पवित्र होते हैं, तो इस बच्चे से भी बैर रखती है। परंतु इतनी पीड़ा होने पर भी सुनीति ने ध्रुव जी से अपनी सारी पीड़ा छुपाई और मुस्कुरा के कहा, देख बेटा, मुझसे भी ज्यादा अधिकार तुम्हारी सौतेली मां का है तुम पर। तूने मुझसे कितनी बार पूछा था ध्रुव कि पिताजी कहां है, मैं तुझे पिता से नहीं मिलवा सकी। और धन्य है तुम्हारी सौतेली मां जिसने जगत पिता के बारे में तुझे बता दिया। उसने यही तो कहा, तपस्या कर और परम पिता से वरदान मांग कि तू मेरा बेटा बने। तो बेटा बहुत अच्छी बात कही सौतेली मां ने। सत्यम सुरुचा भेतम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। उसने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरी जैसी मंदभागिनी मां से तूने जन्म लिया है। पर बेटा, जिस जगत पिता के बारे में सौतेली मां ने कहा, यदि एक बार तू उनकी गोद में बैठ गया तो तुझे नीचे कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा, किसी के गर्भ में जाना ही नहीं पड़ेगा। ध्रुव जी बोले, मां तो पिताजी से तो हम मिल चुके, अब जगत पिता कहां मिलेंगे जरा बताओ। बोले, बेटा वो तो सब जगह हैं, कण कण में, जहां प्यार से पुकारोगे वहीं आ जाएंगे। अच्छा। ध्रुव जी रात में चुपचाप घर छोड़ के भाग गए कि अब तो परम पिता से मिल के ही आना है। और जंगल में पहुंच गए। नारद जी मिल गए। बच्चा किधर जा रहे हो? तो प्रणाम करके बोले, गुरुदेव भगवान से मिलने जा रहा हूं। नारद जी बहुत चक्के रह गए। 5 साल का बच्चा भगवान से मिलने, क्यों आज भगवान की याद कैसे आ गई? तो पूरी कहानी सुना दी। नारद जी समझ गए, ओहो घायल है, सौतेली मां के वचनों से व्यथित है। नारद जी ने बहुत समझाया, देखो बेटा, बच्चों को मान अपमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो मां है तुम्हारी, डांट दिया, जाओ। ध्रुव जी हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव अब तो परम पिता से मिलके ही लौटूंगा, चाहे जितने जन्म लग जाएं, बिना मिले तो नहीं लौटने वाला। सो नारद जी खुश हो गए कि ये तो पक्का चेला लगता है। कान में मंत्र 12 अक्षर फूंक दिया और बोले, जाओ मथुरा, यमुना में नहा के मधुबन में बैठ के मेरे मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान जरूर दर्शन देंगे। सोई नारद जी के उपदेश से मंत्र लेकर के ध्रुव जी मथुरा आए, जमुना में नहाए, मधुबन में बैठ के तप किए। एक बार बैठ गए तो 3 दिन तक खड़े नहीं हुए। 3 दिन के बाद खड़े होते हैं, स्नान करते हैं, थोड़ा सा फलाहार कर लेते हैं, फलों का आहार, कंदमूल फल, और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। 1 महीने तक नियम चला। दूसरा महीना लगा तपस्या का, तो 6 दिन में एक बार उठने लगे और फल छोड़ करके केवल घास और पत्ते चबाने लगे। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार खड़े होने लगे, घास पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जमुना जी का जल पीने लगे। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार खड़े होने लगे और केवल वायु का आहार करने लगे।
और जब पांचवा महीना प्रारंभ हुआ तो पैर के अंगूठे पर खड़े होकर वो प्राणायाम चढ़ाया कि कुंभक क्रिया के द्वारा प्राणायाम चढ़ा के श्वास को रोक लिया, और ध्रुव जी के द्वारा श्वास रुकते ही चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों की सांस रुक गई। सारे देवता घबरा गए, प्रभु बचाओ, हम सबकी सांस रुकी पड़ी है। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या का चमत्कार हुआ है। और तुरंत भगवान मधुरवनम भृत्य दृदिक्षयागतः, मधुवन में भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आ गए। शंख चक्र गदा पद्म लेके सामने खड़े हो गए और ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे, क्योंकि हृदय में हरि का दर्शन होने लगा था। तो भगवान ने अपने हृदय में जो छवि दिख रही थी उसे गायब कर दिया। जब हृदय से तिरोहित हो गए तब हड़बड़ा के ध्रुव ने नेत्र खोले तो हृदय में जो दिख रहे थे वो आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो ध्रुव जी हड़बड़ा के चरणों में प्रणाम करें और मन में सोचें, हे भगवान, गुरु जी से और माता जी से हजारों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु पधारे तब क्या करना चाहिए। सामने सरकार खड़े हैं, मैं करूं तो क्या करूं, पूजा पाठ के लिए सामान कुछ नहीं है, स्तुति के लिए मैं पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, क्या बोलूं। अरे डीएम भी आ जाए जिले का तो बात करने में जीभ लड़खड़ा जाती है। अब 5 वर्ष के बालक के सामने पूरे ब्रह्मांड का मालिक खड़ा है तो बालक क्या बोले। भगवान ने मन की बात जान ली और तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, प्रभु के शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और गदगद होकर के प्रभु की स्तुति गाने लगे। बहुत प्यारी स्तुति है। 12 मंत्र जपा है तो 12 श्लोकों में ही दिव्य स्तुति ध्रुव जी गा रहे हैं। योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगाने, अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगाने, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, एकस्त्वमेव भगवन् निगमात्मशक्त्या, त्वमेव भगवन् निगमात्मशक्त्या, मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषम्, मायाख्ययोर्गुणया मादाद्यशेषम्, सृष्ट्वानुवेश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु, सृष्ट्वानुवेश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु, नानेव दारुषु विभा वसुवद्विभासि, एव दारुषु विभासुवद्विभासि, त्वदत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वम्, दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वम्, सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्ना, प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्ना, तस्यापवर्गशरणं तव पादमूलम्,
तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतवेदा कथमार्थबन्धो विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थबन्धो नूनं विमृष्टमतयस्तव माययाते नूनं विमोष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य मेच्छन्ति यत्परसजं निरयेऽपि नृणाम् मेच्छन्ति यत्परसजं निरयेऽपि नृणाम् या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म या निर्वृते स्तनभृतां तव पादपद्मा ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वास्या ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वास्या सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपनाथ मा भू सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किन्त्वन्तकाशे लोलितात् पततां विमाना काशीलुलितात् पततां विमाना भक्तिं वो प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भक्तिं मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहता ममलासयाना भूयादनन्तमहता ममलाशयानम् येनाञ्जसोल्वणमुरोऽभ्यसनं भवाब्धिम् येनाञ्जसोल्बणमुरोऽभ्यसनं भवाब्धिम् नेशे भवत् गुणकथामृतपानमत्तः निःसे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमी समर्थ्य तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमे समर्थ्य ये चान्वता सुतसुहृद् गृहवित्तदारा ये चान्वता सुतसुहृद्ग्रामीतदारा ये त्वब्जना भवदीयपदारविन्द ये त्वब्जना भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदये सुकृतप्रसङ्गा सौगन्ध्यलुब्धहृदये सुकृतप्रसङ्गा तिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेव दैत्य तिर्यङ्गद्विजसरीसृपदेव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकम् रूपं स्थविष्टमजते महदादनेकम् नातः परं परमवेद्मि न यत्र बाधः
कल्पान्तये तदखिलं जठरे रगणम् शेते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के शेते पुमान् स्वदगनन्त सखास्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्मा यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्मा गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै गर्वेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्ध आत्मा त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवास्त्रधीशः तस्त आदिपुरुषो भगवास्त्रधीशः यद्बोध्यवस्थितमखण्डितया स्वदृष्ट्या यदबुद्ध्यवस्थितमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्थिता बधिमखो व्यतिरिक्त आसे दृष्टास्थितावधिमुखो व्यतिरिक्त आसे यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनि सम्पतन्ति यस्मिन् विरोधगतयो ह्यनिशपतन्ति विद्यादयो विविधसत्तय आनुपूर्व्या विद्यादयो विविधशक्तयानुपूर्व्या तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवस्तव पादपद्मा सत्याशिषो हि भगवस्तव पादपद्मा मासीस्तथानुभजत पुरुषार्थमूर्ते मासीस्तथानुभजत पुरुषार्थमूर्ते अप्येव मर्य भगवान् परिपाति दीनान् अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनो ग्रहकातरोऽस्मान् ग्रहकातरोऽस्मान् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् बोल भक्तवत्सल भगवान की जय श्री ध्रुव जी महाराज की जय 12 श्लोकों की पूरी स्तुति आपको सुना दी और पहली बार सुनाई है आज मंच से, नहीं तो 1-2 श्लोक तो सुना देते थे। आज हमारे विद्यार्थी भी जो हमारे पारासर अध्यात्म पीठ पर पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो वो बालक भी आए हुए थे, वो सुना रहे थे, तो मन हुआ कि आज पूरा ही सुना देते हैं। तो ये 12 श्लोकों की द्वादशाक्षर मंत्र जपने से ध्रुव जी ने स्तुति गाई है। अद्भुत स्तुति है और भागवत की बहुत सी स्तुतियाँ और बहुत से गीत हैं। इसी प्रकार से हमने स्वर तालबद्ध करके गाने का प्रयास किया है। सप्ताह में तो वो सब नहीं गा पाते, पर हमारा जो भागवत कल्पद्रुम जो लिखा है ग्रंथ पे, इसी नाम से हमारा चैनल भी यूट्यूब पर है। जो भी इन गीतों को स्तुतियों को सुनना और गुनगुनाना चाहें
उन्हें YouTube पर भागवत कल्पद्रुम चैनल से उपलब्ध हो जाएंगी। आप लोग संगीत के साथ भागवत की श्लोकों को और गीतों को गुनगुना करके ठाकुर जी को रिझा सकते हैं। इसलिए हमने वो सब व्यवस्था बनाई ताकि जो प्रेमी लोग गाना चाहें वो वहाँ से गा सकते हैं। क्योंकि भागवत सप्ताह में ये सब सुनाएंगे तो आधे लोग सो जाएंगे, आधे खिसक जाएंगे कि ये क्या सुना रहे, हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। तो सबको समझ में आने वाली नहीं है ये स्तुतियाँ, इसलिए सप्ताह में सुनाना संभव नहीं हो पाता। आप YouTube चैनल पर भागवत कल्पद्रुम पर सुन सकते हैं। इतनी प्यारी स्तुति गाई, इसके भाव भी बड़े सुंदर सुंदर हैं। सुन करके भगवान भी गदगद होके बोले बेटा मांगो वरदान। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है, घर जाओ पिताजी के सिंहासन पर बैठ के सौतेली माँ को दिखाओ और सारे संसार को बताओ कि तुम किस माँ के बेटा हो। 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद मेरे ध्रुव लोक को प्राप्त करो। यों कह के ध्रुव जी श्री भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी बेचारे पछताते हुए से घर आए। राजा को पता चला तो बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत ध्रुव जी की अगवानी का किया और आते ही सिंहासन सौंप करके उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया और अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के भेजे विमान में बैठकर सौतेली माँ को साथ में लेकर भगवान के परम पद को प्राप्त हुए और आज भी ध्रुव तारा बने आकाश में चमक रहे हैं। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, जप्यो हरि नाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ध्रुव जी आकाश में चमक रहे हैं। उन ध्रुव जी के पावन चरित्र को और प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। कल हम लोग कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाएंगे, कल ही मनाना है। और कल भगवान के बहुत अवतार होंगे, वामन अवतार होगा, नरसिंह अवतार होगा, रामावतार होगा और अंत में कृष्णावतार भी कल होगा। तो कल थोड़ा समय और अधिक हो सकता है, 6 भी बज सकते हैं। तो आप लोग उसी मानसिकता के साथ पूरी तैयारी करके और गोपी ग्वाला बन के कल पीले पीले वस्त्र पहन के पधारिए, क्योंकि कल यह मंडप नंद भवन बन जाएगा और हम लोग ब्रजवासी बन करके गोपी ग्वाल बन करके कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। तो आप उसी तैयारी के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए, जैसे किसी के जन्मदिन पर हम जाते हैं तो कुछ न कुछ गिफ्ट उपहार लेके जाते हैं ना, ऐसे बढ़िया बढ़िया उपहार लेके आप भी ठाकुर जी के लिए आइए, लाइए। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, वो आपके उपहार आपको ही लुटाएंगे और आप लोग धूमधाम से उपहार लेते हुए जाइएगा कल। पर इतना ध्यान रखिए, माताओं से विशेष प्रार्थना है कि उपहारों को लूटते लूटते कहीं आप खुद ना लूट जाएं, वो भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि नंदोत्सव की भीड़ में और दिन कोई आवे ना आवे, पर कन्हैया की मंडली के 2-4 सदस्य जन्म महोत्सव में जरूर आते हैं। बाद में लोगों को पता चलता है कि इनकी चेन चली गई, हमारा पर्स चला गया, उनका मोबाइल चला गया। तो ये सब न हो गए, इसलिए आप लोग बहुत आभूषण पहन के न पधारिए, केवल गोपी ग्वाला के भाव में भर के आइए, तभी नंद के लाला का जन्मोत्सव हम लोग पूरे आनंद के साथ झूमते नाचते मनाएंगे। आइए मिल के हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के दिव्य वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ, जो बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। पर दुर्भाग्य से इनका बेटा हो गया बैन, जो एकदम नास्तिक था, ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता था।
और बैन को जब राजा बनाया गया तो राजा बनते ही बैन ने सबसे पहले सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया। बोला न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित, मेरा राज्य धर्म निरपेक्ष होगा। और धर्म निरपेक्षता का स्वरूप क्या होगा? बोले कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता, कोई मंदिर नहीं बनवा सकता, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं होता। ईश्वर की कोरी कल्पना है, राजा ही ईश्वर होता है और कोई नहीं। संतों ने समझाने का प्रयास किया तो संतों से ही बहस करने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र भो भक्ति रीदर्शी बाल सावत यूयम्बा अधर्मे धर्म माने ना। आप लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है, कहीं कोई ईश्वर नहीं। राजा के ही रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का वास है। देहे भवन्ति नृपते सर्व देवमयो नृपः। अब महात्माओं को इस बात पर क्रोध आ गया, हुंकार ध्वनि करी, धड़ामदी से धरती पर गिरा और बैन के प्राण गोविंदाय नमो नमः। अब संत परेशान, हम तो राजा को सुधारने आए थे पर हमने राजा को ही सिधार दिया। अब तो मंत्रों से मंथन किया तो बैन के शरीर से पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। साथ में लक्ष्मी मैया भी अर्ची देवी के नाम से प्रकट हुई। सभी संतों ने पृथु भगवान का दर्शन करके प्रसन्नता प्रकट करी और इनको ही सिंहासनासीन कर दिया। सूत मागध मंदी जनों ने खूब बिरदावलियां गाई। किसानों ने निवेदन किया, महाराज धरती से कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा, बंजर भूमि पड़ी है। पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया कि मेरी प्रजा को दिव्य रत्न अन्न प्रकट करो। पृथ्वी ने नहीं सुना, क्रोधित हो गए और बोले वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परान्मुखी। मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर रही हो देवी, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो पृथ्वी कांप गई और गौ माता के रूप में प्रकट होकर के भगवान पृथु को पहले तो स्तुति करी, फिर समझाया और कहा भगवान अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभेस्तत्वदर्शि भी दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये। धरती माता कहती है भगवान जब अधर्म मेरे ऊपर आता है तो मैं अपने दिव्य तत्वों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूं, और जब धार्मिक सत्ता होती है तब मैं अपने रत्नों को अपने गर्भ से प्रकट करती हूं। आपके पिता बैन ने धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था, धर्माचरण विलुप्त हो गया था, इसलिए मैंने अपने सारे तत्व गर्भ में छुपा लिए। अब आप धर्मात्मा हैं तो मैं गाय बन के खड़ी हूं, मेरा दोहन कर लीजिए। क्योंकि इस लोक में और परलोक में जो भी प्राणी सुखी रहना चाहे उसे परीक्षण किए गए, प्रैक्टिकल किए गए ऋषियों के बताए हुए जो मार्ग हैं उसी रास्ते पर चल करके जीव को लोक परलोक की सिद्धि मिलेगी। मनमुखी ढंग से जीव परलोक की तो छोड़ दे, इस लोक में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। और पृथु महाराज ने पृथ्वी से दिव्य तत्वों का दोहन किया और धर्म की ध्वजा पृथु महाराज के द्वारा लहरा दी गई। बड़े बड़े यज्ञ किए, चारों ओर जय जयकार धर्म की होने लगी, पर ज्यादा यज्ञ किए तो इंद्र घबरा गए और इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज को क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध न करें, आप हमको आदेश दें, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा। अच्छा तो पढ़ दो।
जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए। स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले, ब्राह्मण देवताओं क्या गजब कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो। परंतु महाराज को भी ब्रह्मा जी ने समझाया कि आप तो धर्म की ध्वजा फहरा रहे हो, तो प्रेम से फहराओ, इस बेचारे इंद्र को माफ करो, क्योंकि ये किसी को 100 यज्ञ करने नहीं देगा। 100 यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। तो कुर्सी खतरे में पड़ जाती है इंद्र की। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई कितना भी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता क्यों न हो, परंतु जो ऊपर के नेता हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी शक्ति को भी चुनौती दे दे, या इसकी प्रतिष्ठा और इसका प्रभाव कहीं हमसे ऊपर न निकल जाए तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। तो वो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित और प्रतिष्ठित व्यक्ति का व्यक्तित्व गिराने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यही हाल इंद्र का है। इंद्र तो वैसे यज्ञ करने से, शुभ कर्मों से प्रसन्न होते हैं, पर ज्यादा शुभ कर्म करके ज्यादा कोई 100 यज्ञ कर ले तो इंद्र की कुर्सी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए वो किसी को 100 यज्ञ करने नहीं देता, विघ्न डालता। ब्रह्मा जी ने समझाया तो पृथु महाराज को तो इंद्रासन की कोई इच्छा थी नहीं, इसलिए उन्होंने इंद्र को माफ कर दिया कि कोई बात नहीं। इस बात से भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञशाला में प्रभु प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। पृथु महाराज ने प्रणाम करके दिव्य स्तुति गाई। भगवान बोले, मांगो वरदान। पृथु महाराज कहते, महाराज हमें तो आप 10,000 कान दे दो, क्या करोगे? बोले, इन 2 कानों से कथा सुन के मन संतुष्ट नहीं होता, 10,000 कान हो, निरंतर कथा सुधारस आपका पान करता रहो, यही वरदान चाहता हूं। ऐसे थे भगवत कथा रसिक भगवान पृथु, जिन्होंने सनकादिकों से सत्संग सुना, और जब सनकादिकों ने कहा कि भगवान आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया उसके बदले में हम क्या दें? तो बोले, बताओ क्या दे सकते हो? बोले, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम महीकोश इति सर्वं निवेदितम। आपने सभी शास्त्रों का सार सूत्र रूप में हमें समझा करके दे दिया। इसके बदले में मैं आपको अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार, संपूर्ण राज्य, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। सनकादिक प्रसन्न हो गए और कहा, राजन तुमने अपना संपूर्ण राज्य हमें दिया, हमने स्वीकार किया। अब इसी राज्य की व्यवस्था के रूप में हम तुम व्यवस्थापक के रूप में आपको ही नियुक्त करते हैं। आप अपना राज्य संभालो, पर राज्य हमारा समझना, अपना नहीं मानना। व्यक्ति जब अपने को मालिक समझता है तब उसको अभिमान बढ़ता है, और जब अपने को दास मानता है कि हम तो राष्ट्र के सेवक हैं, तो वो अभिमान से मुक्त रहता है। और जब अपने राष्ट्र का भाग्य विधाता जब अपने को मानने लगता है, सोई माथे में गर्मी बढ़ जाती है। बोलो राधे राधे। तो केवल मुंह से न कहे, हृदय से स्वीकार करे कि हम तो देश के सेवक हैं, तो ईमानदारी से सेवा करेगा, केवल मुंह से कहने से नहीं। और जब अपने को देश का भाग्य विधाता मानने लगता है व्यक्ति, सोई बुद्धि खराब होने लगती है, माथे में गर्मी चढ़ने लगती है। इसलिए सनकादिकों ने कहा, राजन तुमने हमें अपना देश हमें दिया, अब हम मालिक हैं,
परंतु हम बाबा बैरागी ठहरे, देश तो तुम्ही को चलाना है, इसलिए व्यवस्थापक के रूप में आपको ही हम नियुक्त कर रहे हैं, तुम ही संभालो, हमारा राज्य समझ करके व्यवस्थापक बन के तुम देखो। और यूं कह करके सौंप करके सब कुछ सनकादिक अंतर्धान हो गए। बोल प्रभु भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन वर ही हुए, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन, परमात्मा का नाम है अविज्ञात। जीव परमात्मा से संसार घूमने की इच्छा प्रकट करता है। भगवान कहते घूमो, और हम सब पुरंजन 84 लाख जो शरीर है इनको पुरी कहते हैं। जैसे द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, मधुपुरी, ऐसे ये 84 लाख शरीर भी पुरी हैं। इन पुरियों में प्रविष्ट होकर के हम जन्म लेते हैं, इसलिए हमारा नाम है पुरंजन। सभी पुरियों में घूमे पर कोई पसंद नहीं आया, सबसे पसंद आई तो ये मानवपुरी, 9 दरवाजे का नगर। और इस नगर में आकर के हम लोग परमात्मा को भूल गए और इसी पुरी का आनंद लेने लगे, भगवान को भुला करके। अंत में भगवान ही एक ब्राह्मण का वेश बना करके पुरंजन को समझाने आते हैं कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तू अपने घर से निकला था ये दुनिया का मेला घूमने के लिए, और मेला में इतना मस्त हो गया कि अपने घर को ही भूल गया। चल अपने घर। तब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है, एक दूसरे को पहचान कर। परमात्मा तो पहचानते हैं पर जीव भूल जाता है, जीव को से पहचानते हैं। आज की इस कथा में आप सुन रहे हैं कि मानव भले इस जीवन में ईश्वर को भूल जाए, किंतु ईश्वर अपने भक्तों को हमेशा याद रखते हैं। उस ब्रह्मांड के नायक के सामने अखिल ब्रह्मांड भी एक कण के समान है, उसके आगे हम लोगों की क्या हस्ती होगी। किंतु जब हम बार बार उनका सुमिरन भजन करते हैं, तब वह देखने पर विवश होते हैं कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है, और उनकी यही कृपा दृष्टि पड़ते ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो आप लोग भक्तों ऐसी ही करुणा की पुकार प्रभु को लगाइए कि प्रभु को आपकी तरफ देखना ही पड़ जाए और प्रभु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए। यही इस जीवन का परम लक्ष्य है भक्तों। श्री राधे राधे। जनार्दन। पहली बात, सर्वभूतेषु दयया। जीव मात्र, प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए। और दूसरा सूत्र, भगवान ने पात्रतानुसार जो दिया है, जितना दिया है, उसमें ही प्रसन्न रहना सीखो। और तीसरा सूत्र, सर्वेंद्रियोपशांत्या। अपनी इंद्रियों पर संयम बना करके रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम तान के रखो, थाम के रखो। ये 3 बातें जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशुतुष्यति, उस पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये मैंने तुम्हें महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद का चरित्र और वंश सुनाया। अब मनु महाराज के दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत।
प्रियव्रत ने संकल्प लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा, रात होने से पूरे 12 घंटे अंधकार में बर्बाद हो जाते हैं। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, रात को भी दिन में बदल दूंगा। तो इन्होंने अपने प्रभाव से सूर्य के समान चमकने वाला एक अद्भुत रथ बनाया। उस रथ से पृथ्वी की परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं हुई। जैसे इस समय अमेरिका में रात, यहां दिन, और जब यहां रात हो जाएगी तो वहां दिन हो जाएगा। तो जहां रात होती है प्रियव्रत अपने रथ से वहां दिन बना देते हैं। तो पृथ्वी की परिक्रमा ऐसे लगाते रहे, जिसके कारण 7 दिन तक रात ही नहीं हुई, दिन ही दिन बना रहा। ब्रह्मा जी घबराए, भागे भागे आए, प्रियव्रत को समझाए, देखो बेटा, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। 24 घंटे मशीन चले तो वो भी फूक जाएगी भाई, उसे भी रेस्ट चाहिए। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना तुम्हें आना चाहिए। बात समझाई, समझ में आ गई। आग्रह त्याग दिया, जिससे पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बन गए और 7 ही सागर बन गए। अब प्रियव्रत ने एक एक बेटे को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। सबसे पहला जम्मू द्वीप, जिसके राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए, तो उन्होंने जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। 9 पुत्रों को एक एक खंड दे करके बंटवारा कर दिया। उसमें सबसे पहला खंड था अजनाब खंड, जिस अजनाब खंड के राजा बने महाराज नाभि। नाभि महाराज के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोले ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी इतने प्रतापी और प्रभावशाली थे कि इनसे इंद्र को भी ईर्षा होने लगी। ये जितने भी देवी देवता हैं, ईर्षा द्वेष सबके भीतर है। अपने से अधिक किसी को देखना कोई भी पसंद नहीं करता कि मुझसे इतना आगे क्यों बढ़ गया। तो इंद्र को जलन हो गई, पानी बरसाना बंद कर दिया राज्य में। तो ऋषभ भगवान इतने प्रभावशाली थे कि अपने योग बल से अपने आप ही पानी बरसा लिया, इंद्र की जरूरत ही नहीं। इससे इंद्र लज्जित हो गए और उन्होंने पश्चाताप करते हुए अपनी बेटी जयंती नाम की पुत्री का विवाह ऋषभ भगवान के साथ कर दिया, उन्हें दामाद बना लिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए जयंती के द्वारा। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। तो इतना तेजस्वी और प्रभावशाली बना कि उसी के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आशी देनेदम भारतम इति व्यपदिशन्ति। भारतवर्ष कहलाया भरत के नाम से। भारत में 3 भरत हुए। एक तो ऋषभ देव जी के बेटा भरत, एक दशरथ जी के बेटा भरत और एक दुष्यंत के बेटा भरत। तीनों ही भरत अद्भुत हुए, कर्म योगी, ज्ञान योगी और परम भक्ति योगी। ज्ञान योगी भरत ये ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। ये ही आगे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने रघुगण को उपदेश दे करके उनका कल्याण किया।
दुष्यंत के बेटा भरत, जिस वंश में पांडवों का जन्म हुआ, इसलिए भगवान अर्जुन को भारत कहते थे। ग्लानिर्भवति भारत, गीता में भगवान भारत संबोधन अर्जुन को करते हैं, क्योंकि अर्जुन भरत के वंश में पैदा हो गए हैं, दुष्यंत के पुत्र भरत। और तीसरे, ये दुष्यंत पुत्र जो भरत हैं, ये कर्मयोगी थे। और तीसरे भरत हैं रामानुज भरत, राम जी के छोटे भैया, ये भक्ति योगी है। भरत जी प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति है। अयोध्या कांड जो है रामचरितमानस का, वो भरत जी के चरित्र से ही भरा हुआ है पूरा। वो अंतिम सोरठे में दावे के साथ गोस्वामी जी ने कह दिया, भरत चरित जेने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होय भव रस बिरती। नियम से जो भरत जी का चरित्र कहेगा और सुनेगा, तो सीताराम जी के पाद पद्मों में प्रेम निश्चित रूप से हो जाएगा, और उसके भीतर भरा हुआ भवरस भवरोग सब बाहर निकल जाएगा। भवरस से विरक्ति और राम रस में अनुरक्ति हो जाएगी। ये चमत्कार है भरत जी के चरित्र का। इसलिए भारत में 3 भरत हुए और तीनों ही दिव्य हुए, अद्भुत हुए। बोल भारत माता की जय। तो जम्मू द्वीप के जो 9 खंड हैं, उसमें केवल ये जो भरत खंड है, जिसको भारतवर्ष कहते हैं, यही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। भारत में उपासना और बाकी सब खंडों में वासना। भौम स्वर्ग भी उनको कहा जाता है। और इसलिए भगवान के संपूर्ण अवतार केवल भारत भूमि में होते हैं, अन्य किसी देश में नहीं। क्यों? क्या भगवान भी भारतीय हैं? और भारतीय भगवान है तो फिर जगन्नाथ क्यों कहे जाते हैं? और जगन्नाथ भगवान है तो फिर भारत में ही क्यों आते हैं? उसका कारण यह है कि संपूर्ण विश्व है तो परमात्मा का ही, वो तो विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ है। किंतु भारत विशेष देश है। यहां ये धर्म प्राण देश है, इसलिए भारत में धर्म की ध्वजा फहराना जरूरी है। ऐसे समझो, ये पूरा शरीर हमारा है और पूरा शरीर प्यारा है। ऐसा तो नहीं हम पैरों से प्यार नहीं करते कि हाथ से प्यार नहीं करते। शरीर का प्रत्येक अंग हमारा है और सभी अंग प्यारे हैं, किंतु फिर भी कदाचित हमारे पैर कट भी जाएं तो भी हम जिंदा तो रह लेंगे। हाथ कट जाएं तो भी जिंदा रह लेंगे। आंख फूट जाए, कान फूट जाए, इन सबके बिना जीवित रहा जा सकता है। किंतु हार्ट अटैक हो जाए तो जय सिया राम, फिर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो अंग सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु फिर भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हृदय है। हृदय में धड़कन धड़कती रहे तो शरीर चलता रहेगा, वो धड़कन रुक गई तो काम खत्म। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व भगवान का वपु है, संपूर्ण जगत संसार भगवान का शरीर है, किंतु जो हृदय है वो भगवान का भारतवर्ष है। और भारतवर्ष के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। और भारत से धर्म की हानि हो गई तो संपूर्ण विश्व धर्महीन और दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान बार बार धर्म की ध्वजा फहराने के लिए भारतवर्ष में ही जन्म लेते हैं। बोल भारत माता की जय। और इस पवित्र भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम
प्रसन्न येषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं न सुभारताजिने मुकुंद सेवोपयकं स्पृहाहिनः। देवता कहते हैं विधाता, वो दिन कब आएगा जब भारत में हमारा भी जन्म होगा। इन भारतीयों ने क्या पुण्य किया होगा जो भारत में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों जी, तुम तो स्वर्ग में रह रहे हो देवताओं, तुम्हें क्या कमी है जो भारत में आना चाह रहे हो। तो देवताओं ने कहा हमारे स्वर्ग में सबसे बड़ी एक कमी है। क्या? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदाश्रयः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। देवता कहते हैं हमारे पास भोग सामग्री भरपूर है, पर कल्याण का साधन नहीं है हमारे पास। हम भगवान की कथा सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते, स्वर्ग में व्यवस्था नहीं है। हम साधु संतों के दर्शन करना चाहें तो स्वर्ग में सुलभ नहीं है। हम बड़े बड़े यज्ञ करना चाहें तो यहाँ यज्ञाचार पंडित उपलब्ध नहीं है। यज्ञ देवता लोग यज्ञ नहीं कर पाते, भारत में ही ये सब होता है। हम कोई महामहोत्सव मनाना चाहें तो नहीं मन सकते। भारत में तुम्हारा कभी भगवान की जन्माष्टमी का त्योहार, कभी रामनवमी का त्योहार, तो कभी नवरात्रि का त्योहार, तो कभी वामन द्वादशी का उत्सव, तो कभी झूला का उत्सव, कभी होली का उत्सव। उत्सवों से भरा रहता है भारतवर्ष उत्साह में। इसलिए जो भारतवर्ष में है, देवता कहते हैं वो हमारे स्वर्ग में नहीं है। और स्वयं देवता स्वर्ग से भारत भूमि की गौरव गाथा गाते रहते हैं। ऐसा ये दिव्य भूमि भारत की है। बोल भारत माता की जय। इस प्रकार भूगोल खगोल का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। पृथ्वी से 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। नीचे के हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। ऐसे 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। परीक्षित ने कहा महाराज ये तो बताओ, इसमें पापी लोग जो मरने के बाद नरक में जाते हैं वो नरक किधर होता है? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसमें प्रधान रूप से 28 प्रकार के नरक होते हैं। कौन कौन? तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक असिपत्रमण सुकर मुख लाला भक्ष वैतरणी, ये सब नरकों के नाम हैं। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरती सहि काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। जो दूसरों की धन संपत्ति स्त्री पुत्रादिकों का हरण कर लेते हैं, ऐसे अपहरता तामिस्त्र नरक में जाते हैं। या तांबे की तरह आग में तपी हुई भूमि पर इन प्राणियों को पटक दिया जाता है। लोगों से द्रोह करके, छल करके, कपट करके, लूट करके, धोखा दे करके धन कमाकर जो अपने परिवार का पेट भरता है, वो रौरव नरक में जाता है, जहां रुरु नाम के जानवर उसके शरीर के मांस को नोच नोच के खाते हैं। घर में आए मेहमान अतिथि को क्रोध भरी आंखों से जो देखता है, वो वज्रतुंड नरक में गिरता है, जहां गीध उसकी आंख नोच के खाते हैं। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित सुन के घबरा गए और हाथ जोड़ के बोले महाराज, ये तो कोई पाप बन गया और नरक में हम न जाना चाहें तो कैसे बचेंगे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नरकों तो को एक तरह से धोबी घाट समझो।
जब आप कपड़े पहनते हो तो गंदे तो हो ही जाते हैं, चाहे जितनी सावधानी से पहनो। अब दो ही तरीके हैं सफाई के, या तो साबुन से खुद साफ कर लो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट भेज दो। धोबी जी कपड़े की धुलाई तो करते हैं पर धुनाई भी खूब करते हैं। इसलिए आपका ये शरीर है ना, ये भी वस्त्र है, इसमें पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के साफ कर लो। और नहीं करोगे और पाप पर पाप करते रहोगे तो फिर एक दिन यमराज धोबी घाट बनाए बैठे हैं, वो मार मार के सारा पाप का दाग साफ कर देंगे और शुद्ध करके फिर संसार में आपको भेज देंगे। तो नरकों में यातनाओं से बचना चाहो तो जो भी पाप बने उसका प्रायश्चित खुद करो। आप अपने हाथ से साफ कर लोगे तो धोबी घाट में कपड़े को भेजने की जरूरत ही नहीं है। परीक्षित ने पूछा कि एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित भी होगा, तो हम किससे पूछने जाएं कि हमसे ये पाप हो गया, हम कौन सा प्रायश्चित करें। आप तो एक ऐसा साबुन बता दो महाराज कि सारे दाग धब्बे उसी से साफ हो जाएं। सुखदेव जी बोले तो एक साबुन है। कौन सा? बोले नोट करो। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कास्नेन निहारमिव भास्करः। परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार और कोहरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के नाम संकीर्तन का गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के युगांतर के सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। परीक्षित ने कहा महाराज, तो आपके पास कोई प्रमाण है कि कोई बड़े से बड़े पापी ने केवल प्रभु के नाम के बल पर सारे पाप साफ कर दिए हों? है कोई प्रमाण? बोले बिल्कुल है। तो दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं तो नोट कीजिए। केचित् केवलया भक्त्या, एक सत्य घटना सुनाते हैं परीक्षित, जिसने सिर्फ नाम के बल पर बहुत बड़ा पापी होने पर भी अपना कल्याण कर लिया था। कौन था वो? कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। धर्मात्मा था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में लकड़ी बीनने गया और वहां एक वैश्या को विहार करते हुए देख लिया किसी के साथ। उसकी सुंदरता पर यह इतना पागल हो गया कि घर परिवार पत्नी पुत्र सबको त्याग करके उसी वैश्या के साथ उसके घर चला गया और सब कुछ त्याग के उसी के साथ रहने लगा। उसी के साथ रहते रहते इसने कई बच्चे पैदा किए और सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर नारायण रख लिया। नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति, बहुत प्रेम करता था छोटे बच्चे से। अब जब इसकी उम्र पूरी हो गई, जब मरने को हुआ तो पापी होने के कारण बड़े बड़े भयंकर यमदूत इस पापी को पकड़ने आ गए। जैसे ही इसने अपनी ओर आते उन यमदूतों को देखा तो डर गया और बड़ी जोर से बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। और ये आवाज भगवान के पार्षदों के कान में चली गई। अरे हमारे प्रभु का भक्त कोई संकट में है तो नारायण 4 अक्षर और 4 पार्षद चतुर्भुज रूपधारी प्रकट हो गए और यमदूतों में वो धक्का मारा कि दूर गिरे। और एकदम खड़े होके यमदूत बोले, क्यों भाई, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? कौन हो तुम? क्यों मारा धक्का?
विष्णु दूतों ने कहा तुम काले कलूटे कौन हो, पहले अपना परिचय दो, क्यों सता रहे हो इस बेचारे जीव को। यमदूतों ने कहा हमको नहीं पहचानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का कारोबार हमारा ही है। ये महापापी है, पकड़ के ले जाएंगे और इसके पापों का दंड दे करके इसे शुद्ध करेंगे, इसकी सफाई करेंगे। और तुम लोग कौन हो जो हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो? विष्णु दूतों ने कहा हम नारायण के सेवक हैं, जो हमारे प्रभु का नाम पुकारते हैं मरते समय, उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं, इसने मरते मरते कहा था नारायण बचाओ, और प्रभु का नाम सुन के भी तुमने इस पर हाथ उठाने की हिम्मत करी। यमदूत बोले धोखा तो आप खा रहे महाराज, ये नंबर 1 का पापी है। ऊपर से हम अपने मालिक से, यमराज महाराज से वारंट लेके आए हैं इसको पकड़ने का, अब पकड़ के ले जाएंगे, शुद्धि इसकी हम करेंगे। तुम्हें धोखा हो रहा है, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा, ये तो अपने बच्चे को बुला रहा है, इसके बच्चे का नाम नारायण है, हमें पता है। विष्णु दूतों ने कहा हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले ये फैसला हो जाए ये नारायण नाम किसका माना जाए, इसके बच्चे का या हमारे प्रभु का। इसलिए यमदूतों हमसे ज्यादा बहस न करो, हमारे प्रभु का ही ये नाम है और मरते समय इसके मुंह से निकला है, इसलिए एक मामला अब हमारा हो गया। अब तुम इससे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हें पता नहीं यमदूतों, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। नाम में पापों को भस्म करने की जो शक्ति है उसका किसी को पता हो या न हो, पर जो नाम जप करेगा, नाम की शक्ति पाप को भस्म करके उसे पवित्र करके ही रहेगी, भले जपने वाले को पता ही ना हो। जैसे बिजली में करंट है तार में, अब तुम्हें पता हो या ना हो, पर छू लिया तो करंट तो लगेगा। करंट को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम मेरे बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, पर छू लिया तो आग जला के ही रहेगी। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, पी लिया तो मर के ही रहोगे। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, पता हो या ना हो, पर गलती से भी अमृत पी लिया तो तुम्हें अमर कर ही देगा। ऐसे ही जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना ही पड़ता है, धोखे से तार पकड़ने पर करंट लग के ही रहता है, धोखे से जहर पीने से मरना ही पड़ता है, ऐसे मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी नाम जपो। भाय को भाय अनघ आलस, भाय को भाय अनघ आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए मन लगे या न लगे, नाम की महिमा का पता हो या न हो, नाम जप फिर भी करते रहो, क्योंकि यदि अनिच्छा से जबरदस्ती भी बिना मन के भी नाम जपते रहोगे तो नाम की शक्ति अपना काम करती रहेगी। देखो हम जब नाम जपने बैठते हैं ना माला लेके,
तो पाप हमारे सिर पर नाचने लगते हैं और हमें गाली देने लगते हैं। अरे दुष्ट, अरे पापी, तू नहीं हमको पैदा किया, अब तू ही हमको भस्म करने के लिए यहां बैठ गया। तू नहीं हमको उत्पन्न किया, पैदा किया, और तू ही हमको जलाना चाहता है। तो गाली देते हैं और विघ्न डालते हैं। माला लेके बैठोगे, उसी समय तमाम विघ्न उपस्थित होंगे। फलाने आ गए, ढिकाने आ गए, उनसे जरूरी बात करनी, आज वो जरूरी वहां जाना है, ये करना है, और फिर भी कुछ नहीं किए तो मन इधर उधर दुनिया भर के चिंतन में लग जाएगा। तो पाप जो है वो भजन करने नहीं देता, इसलिए आपको अपने मन से जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और जब जबरदस्ती करोगे मन के साथ, और नाम मन न लगने पर भी जबरदस्ती जपोगे, तो नाम की शक्ति उन पापों को भस्म करेगी। तो जन्मांतर के जितने पाप हैं, अभी तो पहाड़ जैसे पाप हैं, फिर जलने लगेंगे, कटने लगेंगे, तो कम होते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों पाप कम होंगे, त्यों तो मन भगवान में लगना चालू हो जाएगा। और जब पूरी तरह मन तभी लगेगा जब पाप साफ होंगे। देखो भाई, बंदर वैसे शांति से बैठा हो, पर तुमने पकड़ने की कोशिश करी तो उत्पात मचाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, भागेगा, तमाम करेगा। वो बंधन स्वीकार नहीं करता। और फिर भी तुमने उसको धर दबोचा, पकड़ लिया, तो और जोर से चीखेगा, चिल्लाएगा। रस्सी में बांध करके आपने कहीं उसे बंधक बना लिया, तो चीखेगा, चिल्लाता रहेगा, उछल कूद करता रहेगा। 2-4 दिन तक ये ऐसा करेगा। और जब वो समझ लेगा कि अब तो मैं बंध ही गया, बच नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो फिर धीरे धीरे उसका चीखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना शांत होता चला जाएगा। फिर खाने लगे, जैसा आप प्रेम से खिलाओगे खाने लगेगा। और फिर एक दिन वो आएगा कि आपके इशारों पर नाचने लग जाएगा। जैसा कहोगे वैसा करने लगेगा, आपका गुलाम बन जाएगा। आपने देखा ना, मदारी का खेल देखा होगा, वो भी तो बंदर ही है, परंतु उसको पकड़ के लाके रस्सी में बांध करके कैसा प्रशिक्षित कर दिया। हाँ जमुड़े, बहू रूठ जाएगी तो कैसे मनाएगा, बहू को लेने के लिए ससुराल में कैसे जाएगा। तो जैसा वो कहता वैसा ही वो करके दिखाता है। तो कहां तो पकड़ में नहीं आ रहा था, अब देखो इशारे पर चल रहा है। यही हालत हमारे मनी राम जी की है। भजन में मन नहीं लगता क्योंकि अभ्यास नहीं है, जन्मांतर से कभी किया नहीं है। परंतु भजन के प्रताप से जबरदस्ती भी यदि आप बैठ करके नियम पूर्वक मुझे 1 घंटा बैठना ही बैठना है, इतनी माला जपना ही जपना है, नियम से जपने लगोगे तो मन धीरे धीरे ठहरने लगेगा, रुकने लगेगा, समझने लगेगा, और फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगेगी। भजन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। किसी के शरीर में विष का प्रभाव हो, कोई सांप काट ले, उसको मिश्री खिलाओ तो कड़वी लगेगी, नीम खिलाओ तो मीठा लगेगा। ऐसे पित्त रोगी को भी यही हाल है। पित्त का जो रोगी है उसको भी मिश्री कड़वी लगने लगेगी। मिश्री कड़वी लग रही है, इसका मतलब आपके शरीर में या तो विष का प्रभाव है अथवा पित्त बढ़ा हुआ है। और मिश्री में ये गुण होता है, आप चूसने लग जाओ उसका रस तो वह आपके पित्त को शांत कर देगी। और जहां पित्त आपका शांत हुआ, सो ही आपको मिश्री में मिठास आनी चालू हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम सब लोग भवरोगी हैं। विषयों का विष हमारे मन में भरा हुआ है, इसलिए राम नाम अति मीठा है किंतु हमको कड़वा लगता है, हमको उसमें स्वाद नहीं आता। और जिनको
स्वाद आने लगा है, जिसको रस आने भक्ति एक रस है। जिस प्रकार से जीभ को रस का स्वाद मिलता है, उसी प्रकार हमारी मन और आत्मा को भक्ति का स्वाद मिलता है। और जिसको एक बार यह स्वाद की आदत पड़ जाती है तो वह भक्ति के परमानंद में डूब जाता है। ऐसा भक्त उसे अपने प्रभु की भक्ति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे प्रभु हनुमान जी, जो कि सदैव अपने प्रभु के भजन में ही रमे रहते थे, उन्हें किसी राजपाट, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि प्रभु का कितना अधिक से अधिक भजन कर ले, और उसी भजन के प्रताप से आज घर घर में उनकी पूजा आराधना हो रही है। तो यही भक्ति का महत्व है, और भक्ति का रस बहुत ही परमानंदित होता है। भक्तों, आप लोग भी ईश्वर की शरणागति प्राप्त करें और उनके इसी भक्ति रस में डूबे रहें। श्री राधे राधे। हो जाएगा। जब तक राम नाम में स्वाद नहीं आ रहा तो समझ लो आप अभी भवरोगी हो, अभी पित्त बढ़ा हुआ है। दवा क्या है? दवा यही राम नाम है। इसी दवा को पीते रहो, इसी मिश्री को चूसते रहो, यही मिश्री भवरोग मिटाएगी, आपके पित्त को शांत करेगी, फिर अपना स्वाद आपको देगी। इसलिए महात्मा लोग, सदगुरु जबरदस्ती कहते इतना माला तो आपको जपना ही जपना है। नियम क्यों बताते हैं कि 60 माला जपना चाहिए एक वैष्णव को कम से कम, राम नाम की, जो भी गुरु मंत्र मिला है। क्योंकि पहले आपको जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी, और जब रस लगे मिलेगा तब फिर जबरदस्ती की जरूरत नहीं, आप अपने आप ही फिर उसके बिना नहीं रह पाओगे। अरे जो कभी तम्बाकू ना खाता हो उसको तनिक खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, इतनी कड़वी और थूक देगा। परंतु 2-2 दाने यदि खिलाने लग जाए मित्र, तो फिर 2-2 दाने खाते खाते एक दिन वो आता है कि पूरी तम्बाकू पट्ट से खा जाता है। एक नहीं 2-2 पुड़िया एक बार में पाने लग जाता है, और फिर तो उसके बिना रह नहीं पाता, और जिस दिन न मिले उस दिन उसको चक्कर आने लग जाते हैं। क्या करें, आज सवेरे से डोज नहीं मिला, मूड नहीं बन रहा, माथा खराब हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, न जाने कितनी समस्याएं पैदा होने लगती, रहा नहीं जाता, व्यसन है। तो जिसको खाने से चक्कर आ रहा था, आज उसको खाए बिना चक्कर आ रहा है, माथा फट रहा है, जबकि कोई मीठी चीज तो नहीं होती, बहुत स्वादिष्ट चीज तो नहीं होती, फिर भी वो मुंह पे चढ़ जाती है। फिर भी पुड़िया के बिना, तम्बाकू के बिना रहा नहीं जाता व्यसनी को। अब कितनी भी चेतावनी उस पर लिख दो कि इससे कैंसर हो जाता है, इससे इतना खतरनाक चेहरा बन जाता, चेहरा भी छाप देते हैं, चेतावनी भी लिख देते हैं, और सब देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी फाड़ फाड़ के खाते हैं। क्या मतलब? बोले इतना जबरदस्त स्वाद चढ़ गया है कि अब चाहे कुछ भी लिख दो, मृत्यु स्वीकार है, परंतु उसके बिना रह नहीं सकते।